आज हम पढ़ेंगे सदवृत्त के बारे में कि सदवृत्त क्या होता है। दिनचर्या का दूसरा टॉपिक है सदवृत्त। सदवृत्त पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि धर्म क्या है, क्योंकि धर्म से ही सदवृत्त का निर्माण होता है। तो धर्म क्या है? सुख के साधन को धर्म कहते हैं। सभी प्राणी चाहते हैं कि हमें सुख मिले, अतएव उनकी जो प्रवृत्तियाँ यानी कार्य करने की चेष्टाएं होती है वो सब सुख पाने के लिए होती हैं। मतलब सुख पाने के लिए जो चेष्टाएं करते हैं। सुख की प्राप्ति धर्म के बिना नहीं होती कि सुख चाहिए तो धर्म करना पड़ेगा। अतः सभी को धर्म कार्य करने में तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए लाइन है, सुखम च न बिना धर्मो, कि सुख की प्राप्ति बिना धर्म के नहीं हो सकती। वास्तव में प्राणी मात्र का यह धर्म है कि वह अपनी तथा अपने उपकारक पदार्थों की रक्षा करे। अपनी और उपकार में जो उपकार करते हैं उन पर, जो इन्होंने उन पर परोपकार किया, उन पदार्थों की रक्षा करें। अब एक्स्ट्रा नॉलेज की एक चीज़ है यहाँ पर कि महामानव मनु ने धर्म शब्द की परिभाषा बताते हुए कहा कि जो तर्क बुद्धि से अनुसंधान करता है वही धर्म को समझता है। जो अपनी बुद्धि से तर्क लॉजिक लगाकर जो अनुसंधान विचार करता है वही धर्म को समझता है। ये तर्केण अनुसंधते स धर्म वेद नहीं होता। ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी याद रख लेना थोड़े बहुत। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स में आ सकता है, फिर एमसीक्यू में आ सकता है कि 5 मार्क्स में आ सकता है कि धर्म क्या है, धर्म का दिनचर्या में क्या महत्व है। तो धर्म से सदवृत्त का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे सदवृत्त में क्या क्या क्रम आते हैं। सदवृत्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। सदवृत्त में कुछ नहीं है, बस वही है कि हम दूसरों के परोपकार के लिए अच्छा आचरण के किस प्रकार कर सकते हैं। पहला है मित्र या अमित्र सेवन विचार, कि हमें किस प्रकार के मित्र बनाना चाहिए, किस प्रकार के मित्र नहीं बनाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अच्छे मित्रों का सेवन करें और बुरे व्यक्तियों से दूर रहें। हमें अच्छे मित्र बनाने चाहिए, अच्छे मित्र तो बनाने चाहिए, और जो बुरे चरित्र वाले हैं उनसे दूर रहें। बुरे चरित्र वालों से दूर रहे। तो इस सदवृत्त का पहला है कि हमें मित्र किस प्रकार के बनाने चाहिए, किस प्रकार के नहीं बनाने चाहिए। दूसरा है पाप कर्म का त्याग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट में ही 5 नंबर में आ सकता है कि 10 विध पाप कर्म कौन से हैं। 10 विध पाप कर्म कौन से हैं, ये 5 नंबर में, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। और एमसीक्यूज भी बहुत बनते हैं इससे, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार बनते हैं एमसीक्यूज वो भी हम देखते हैं। 10 पापक्रम किस 3 भागों में बांटा है। शारीरिक पापक्रम, वाचिक यानी मुख से बोलने वाले पापक्रम, और मानसिक कि मन द्वारा सोच के पे डिपेंड पापक्रम। शारीरिक में कौन से आते हैं? हिंसा, स्तेय, अन्यथा काम। हिंसा यानी मारपीट करना, स्तेय यानी चोरी लूट करना, अन्यथा काम मतलब अनुचित ढंग से सुख भोग करना, मतलब किसी को पीट कर कुछ हिंसा कर सुख की प्राप्ति करना। ये आते हैं शारीरिक पाप कर्म में। अब देखते हैं वाचिक कि बोलकर कौन से पाप कर्म होते हैं। पिशुनता मतलब चुगलखोरी करना, परुष वाक्य मतलब कठोर वचन बोलना, अनिर्थ यानी झूठ बोलना, और संभिन्न अलाप मतलब दोगली बातें करना। ये वाचिक में आ गई। मानसिक में कौन से हैं? व्यापाद, अविद्या, दीर्घ विपर्य। व्यापाद मतलब मारने या मरवा डालने की योजना बनाने। तो मन से दिमाग से होती है, तो ये आगे मानसिक में। अविद्या दूसरे की संपत्ति को हड़प जाने की इच्छा रखना। दीर्घ विपर्य शास्त्र निर्देशों के विपरीत सोचना। अगर 5 मार्क्स में आए तो आपको पूरा लिखना है कि पापक्रम 10 पापक्रम होते हैं, उनको ऐसे लिखना है। हिंसा श्लोक टर्म में लिखना है, फिर उसकी हिंदी लिखनी आगे। हिंसा, स्तेय, अन्यथा काम, पिशुनता, पुरुषवाक्य, अनिर्थ, संभिन्न आलाप, व्यापाद, अविद्या, दीर्घ विपर्य। 3 शारीरिक, 4 वाचिक, 3 मानसिक। इन सभी पापक्रमों को मन, वचन और कर्म से त्याग करें। ये सदवृत्त का दूसरा नियम है। यहाँ से एमसीक्यू कैसे बनते हैं? जैसे कि एमसीक्यू आ गया कि निम्न में से शारीरिक पापकर्म कौन सा है। ऑप्शन दे देगा, पिशुनता, अनिर्थ, अन्यथा काम, व्यापाद।
तो आपको अगर शॉर्ट टर्म पता होगी तो ही आप उसमें चेंज कर सकते हो। निम्न में से वाचिक पापक्रम कौन सा है, वही ऑप्शन दे दिया। तो इस प्रकार ये MCQs के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा 1 या 2 मार्क्स का MCQs पक्का आता है और 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पापक्रम। अब देखते हैं तीसरा, अनुकूल व्यवहार निर्देश, कि मतलब जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना। मतलब ये नहीं कि जो अमीर है उसके साथ तुम गरीब वाला व्यवहार करो, गरीब अमीर वाला व्यवहार करो, मतलब दिखावा नहीं करना। जैसे कि अवृत्ति, 3 टाइप बताए गए इसमें, अवृत्ति, व्याधिग्रस्त और शोकग्रस्त। जैसे कि जो अवृत्ति है, जो आजीविका विहीन है, जिसके पास धन नहीं है, उसे आर्थिक सहायता दें, धन दें। जो व्याधिग्रस्त है उसे उचित चिकित्सा दें, और जो शोकग्रस्त है उसे उचित आश्वासन देकर अनुकूल व्यवहार करें। मतलब ये नहीं कि कोई शोक में है तुम जाके वहाँ मज़े करो, हंसी मजाक करो। कोई पीड़ित है उसे तुम बिजनेस की सलाह दो, और कुछ सलाह दो, घूमने की सलाह दो। इससे अच्छा है जो जैसा है उसके अकॉर्डिंग वैसा व्यवहार करो। तो पहला है मित्र किस प्रकार बनाना चाहिए, पापक्रम और त्याग करना चाहिए, अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। चौथा है समदृष्टा, मतलब सभी को समान समझना चाहिए। आत्मवत संवत, इसको टर्म का देखना MCQs के लिए आ सकती है, इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन MCQs के लिए फिर भी आ सकता है। सभी प्राणियों को अपने समान समझे, चाहे वह चींटी हो, कीड़े मकोड़े हो, चाहे चींटियाँ ही क्यों ना हो। ये नहीं कि मतलब इससे शिक्षा मिलती है कि सभी को अपने समान समझो, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबका ही समान करो, चाहे वो पक्षी हो, पशु पक्षी हो, चींटी कीड़ी मकोड़ी कोई भी हो, चाहे विशालकाय हो चाहे सूक्ष्म आकार को, सभी के साथ समान व्यवहार करो। 5वां है सम्मान का निर्देश, कि देवता, गाय, ब्राह्मण, वृद्ध, वैद्य, नृप, राजा एवं अतिथि, इनकी पूजा व सम्मान करें। ये सदविध का 5वां है कि मित्र कैसे बनाएं, 10 पापक्रमों का त्याग करें, अनुकूल व्यवहार करें, जो जैसा उनके साथ वैसा व्यवहार करें, समदृष्टि का निर्देश रखें, मतलब सभी को अपने समान समझना चाहिए। सम्मान निर्देश करें कि जो भी पूजनीय व्यक्ति उनका सम्मान करें। अब देखते हैं अगला पॉइंट, याचकों का सम्मान, कि जो भी भिक्षुक आते हैं, याचक आते हैं, उनका सम्मान करें, अपनी क्षमता के अनुसार दान करें, निराश न लौटाएं, उनका अपमान न करें। लेकिन आजकल याचक भी ऐसे आ रहे हैं कि जो दान धर्म नहीं मांगते, वो पैसे मांगते हैं और उन पैसों की शराब, दारू, नशा आदि खरीदते हैं। तो आर्थिक सहायता से अच्छा है उनको अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, वो सबसे बड़ा दान होता है। तो याचकों का सम्मान, अपनी क्षमता के अनुसार दान करें, निराश न लौटाएं, उनका अपमान न करें। उपकार का निर्देश, सबका उपकार करें, चाहे सामने अपकार करने का को तैयार शत्रु की हो। उपकार मतलब सबका भला करें, चाहे सामने शत्रु की हो, फिर भी आप भला करने की सोचें। समभाव का निर्देश, संपत्ति सुख व विपत्ति दुख में समान भाव से रहें। मतलब कैसा भी कंडीशन हो, सुख दुख हो, सब में सेम बने रहें। ये नहीं कि ज़्यादा सुख मिल गया तो आसमान से उठा लो, दुख मिल गया तो एकदम निराश हो जाओ। संपत्ति विपत्ति के कारणों का पता करें, जिस कारण से विपत्ति मिली है उस कारण से द्वेष करना चाहिए, न कि विपत्ति से द्वेष करें। जो भी दुख आया है उसका सामना करें, न कि उस दुख की कंडीशन से द्वेष करें। तो संभाव में क्या है कि सुख और दुख दोनों को समान रूप से टैकल करें। मतलब सुख में ज़्यादा सुखी ना हो और दुख में निराश ना होकर उस दुख का निवारण करना सीखें। अगला है मधुर भाषण निर्देश, मतलब समय पर बोले, हितकर बोले, थोड़ा बोले, कम बोले, समय पर बोले, अच्छा बोले, थोड़ा बोले, ऐसी बातें कहें जो अविसंवादी, कोई विरोध न करें तथा पेशल यानी मीश कहें, मीश वचन, अच्छे वचन कहें। काले हितम मितम बुरियात अविसंवादी पेशल, इसको इसमें मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से MCQ आ सकता है। जैसे कि एक तो पेशलम आ जाए कि पेशलम किस सदवृत्त के किसका निर्देश है, वहाँ दे दे संभाव, उपकार, मधुर भाषण, मित्र, तो पेशलम आ जाएगा मधुर भाषण का। इनको ज़्यादा दिमाग ज़्यादा नहीं रखना, बस अपने अगर 10 मार्क्स 5 मार्क्स में है तो अपने हिसाब से लिख देना। वो नहीं कि तुम रट के ही लिखो, तुम हेडिंग भी लिखोगे ना तो भी तुम्हें 5 नंबर में, वो तुम्हें 3 नंबर आराम से दे देगा। अब भाषण विधि, पूर्व अभिभाषी, पहले बोले, ये प्रतीक्षा न करें कि जब वह बोलेगा तब मैं बोलूँगा।
ये आजकल बहुत है, आजकल ज़माने में ईगो बहुत आ रहा है, तो लोग पहले नहीं बोलते। लेकिन आचार्य लोग कहते हैं कि पूर्व अभिभाषी सदव्रत में है कि पहले बोलें, कोई मिले तो उससे पहले बोलो, विचारों गुप्त रखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी विचार हो, किसी ने बताया, सीक्रेट बताया है, उनको हमेशा गुप्त रखें, किसी को ना बताएं, ना अपने शत्रु को बताएं, ना किसी और को बताएं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला है प्रच्छद अनुवर्तन या फिर प्राधान पंडित। ये थोड़ा मस्त है, इस पे MCQ तो भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है कि प्राधान पंडित क्या होता है। दूसरे का मन का अभिप्राय समझकर जो व्यक्ति जिस प्रकार संतुष्ट होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, उसे प्राधान पंडित कहते हैं। कि तुम पहले दूसरे की कंडीशन समझो, वो कैसे समझेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। जैसे कि लोभी को पैसा देकर, क्रोधी व्यक्ति है उसको हाथ जोड़, कोई गुस्से में तो उसको हाथ जोड़ के उसको समझा दो। मूर्ख को जैसा वह कहता है वैसा ही मानकर और यथार्थ बात को कहकर प्रश्न करना चाहिए। मूर्ख कहता है कि गधे के सींग होते हैं, तो तुम बोले हाँ मैंने सुबह ही देखा था। तो किसी से बहस ना करें, जो जैसा उसका तो वैसा ही व्यवहार करें। ये होता है प्रच्छद अनुवर्तन अभी प्राधान पंडित। पहले 1-2 नंबर क्वेश्चन आता था, वो एक क्वेश्चन आता है, अब तो बस MCQ में आ सकता है कि प्राधान पंडित कौन सा होता है। 5 मार्क्स क्वेश्चन तो बनेगा नहीं इतना बड़ा। ठीक है। अगला पॉइंट है इंद्रिय व्यवहार विधि। कि मतलब अपने जो इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं, उनको न तो अधिक यूज करें न कम यूज। मतलब इंद्रिय को न तो अपने विषय को ग्रहण करने से रोकें, ना ही अति उपयोग करने दें। मतलब इंद्रियों का एकदम सम्यक उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अपन नींद है, ना ज़्यादा सोएं और ना ही कम सोए ना, तो एक उचित उपयोग करना चाहिए। अगला है सभी धर्मों का आचरण करें। सर्वधर्मेषु मध्यमाम्। सभी धर्मों में मध्यम मार्ग से चले। किसी धर्म को घोर समर्थक या घोर विरोधी न, मतलब सबको न्यूट्रल रहें सबके लिए। मतलब ये नहीं कि किसी एक पे कट्टर बन जाओ, किसी का विरोधी बन जाओ, ये नहीं। अगला है शरीर शुद्धि के प्रकार। कि शरीर को किस प्रकार शुद्ध करते हैं। रोम, नख, समश्रु, दाढ़ी को अधिक न बढ़ाएं। पैरों को स्वच्छ रखें। गुद आदि मलमार्गों को भी साफ रखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करें। सुगंधित पदार्थों का सेवन करें। सुंदर वस्त्र धारण करें। अगला पॉइंट है रत्न आदि धारण। ये पहले के ज़माने में था कि शरीर में रत्नों का धारण करना चाहिए। आजकल नहीं होता, जैसे कि हीरा, मोती, माणिक्य आदि रत्न धारण करने चाहिए। छाता आदि धारण। छाता लगाकर चलें, जूता पहनकर चलें एवं 4 हाथ आगे तक के मार्ग को देखते चलें। ये देखो, ये अपने बड़े बुजुर्गों वाली बात है। लोग नहीं कहते कि बाहर जा तो छाता लेके जा, जूते पहन चल। क्यों? कि पता नहीं कैसा मार्ग है, और 4 हाथ आगे देखो, रास्ते देख के चलो। आजकल लेकिन जो फ़ोन आ गया तो लोग फ़ोन में देख के चलते हैं, रास्ते कहाँ देखते हैं। आगे है दंड आदि का धारण। रात्रि में यदि कोई आवश्यक कार्य आ जाए तो हाथ में लाठी लेकर चलें। सिर में पगड़ी बांध लें या टोपी पहन लें और किसी को साथ में सहायता के लिए लें। अब सिर में पगड़ी टोपी क्यों है कि मतलब अंधेरा है, कोई आगे से कोई गाड़ी वाड़ी आई तो लाइट पड़ी तो उसको पहले तुम्हारी अंधेरा है, पगड़ी बांध रखी, तुम्हारी पगड़ी या टोपी पहले दिख जाएगी उसे। मतलब अंधेरे लाइट, कोई सामने से लाइट लेके भी आएगा तो भी उसे लाइट से दिख जाएगी। और किसी को सहायता के साथ ले चलें। अगला है गमन निर्देश। चैत्य पूज्य देवता स्थान, मंदिर, समाधि पर न चढ़ें। मतलब कहाँ कहाँ नहीं जाने से कहाँ जाए। ध्वजा के झंडे पर न चढ़ें, जो मंदिर में ध्वजा होती है उस पर न चढ़ें। निंदित कर्म करने वाले पुरुष की छाया का स्पर्श न करें। कोई भी निंदित कर्म करता है उस व्यक्ति के साथ न चलें। भस्म तथा तुष के ढेर पर न चढ़ें। जो भस्म होती है, भूसा होता है खेतों में, उसके ढेर पर न चढ़ें। बालू एवं डेलों के ढेर पर चढ़कर न चलें। तो यह है गमन संबंधी निर्देश। अगला है छींक आदि करने की विधि। मगर जब छींक आए तो मुख को ढके बिना न छींके। कि सामने कोई बैठा है, कुछ हो, मुख को बिना ढके न छींके, न ऐसे न जमाए ले। मुख को ढककर ऐसे, मुख को ढककर ही जमाए ले। आंगिक चेष्टाओं का निषेध। कि कौन कौन सी अंगों की चेष्टाएं जो नहीं करनी चाहिए। अकारण नासिका के छिद्रों को उंगली से न खोदें। कि नाक में उंगली न लिए रखा जाना बिना कारण ही।
अकारण भूमि को उंगली से नहीं खोदे, बिना बात भूमि को, पृथ्वी को, जमीन को नहीं खोदना चाहिए। टांगों और बाहों को बिना वजह न हिलाएं। उत्कट आसन से पाँव के बल न बैठे, मतलब ऊँट की तरह पाँव के बल न बैठे। अब है निषिद्ध कार्य कि कौन कौन से निषिद्ध कार्य है। वेग वाली नदी को बाहों से तैर के पार, अगर कोई नदी है जो अति वेग से बह रही है तो उसे तैर के पार ना करें। अग्नि स्कंध के समीप न जाए, मतलब कोई अग्नि ढेर है, कोई अग्नि जहाँ आग जल रही है, ज्वालामुखी, उसके पास न जाए। संदिग्ध नौका और वृक्ष पर चढ़ें, कोई नाव है जिसमें लगा कि टूट सकती है, उसमें न चढ़ें। वृक्ष पर न चढ़ें, कोई टूट जाएगी। सूर्य को एक टक न देखें, सूर्य को कभी भी एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। रात्रि में वृक्ष के नीचे न सोएं। मद्य करे विक्रय न करें, मद दारू का क्रय विक्रय न करें, शराब का। राजा के शत्रु का साथ न करें। उत्तम पुरुषों से झगड़ा न करें। संध्या काल में भोजन, स्त्री सहवास, सोना, अध्ययन आदि किसी विषय का विचार न करें। कि शाम के समय ना तो भोजन करना, ना स्त्री सहवास करना, ना सोना, ना अध्ययन करना। अगला है सदाचार का सूत्र, जो कि एक इम्पोर्टेंट सूत्र है। ये आ सकता है, वैसे पूरा आएगा नहीं, ऐसा आ सकता है कि सदाचार का सूत्र लिखते हुए सदाचार पर टिप्पणी कीजिए। सभी प्राणियों पर दयालु होना, दान देना, कि सभी प्राणियों पर दयालु होना, दान देना। शरीर, मन तथा वाणी पर नियंत्रण रखना। दूसरों के अर्थों में स्वार्थ बुद्धि रखना, कि दूसरे समझाए उसके अर्थ को समझने के लिए स्वार्थ बुद्धि रखना। यह सूत्र रूप में पूर्ण सदाचार माना गया है। क्या क्या हो गया? सभी प्राणियों पर दयालु भाव रखना, दान देना, शरीर, मन तथा वाणी पर नियंत्रण रखना, दूसरों के अर्थों में स्वार्थ बुद्धि, मतलब एकदम चतुर्बुद्धि रखनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है उसको समझे। यह सूत्र रूप में पूर्ण सदाचार माना गया है। अष्टांग हृदय का चैप्टर 2 श्लोक नंबर 46 है। एक श्लोक देखना चाहो श्लोक देख सकते हो। अब देखते हैं विचार पद्धति। आजकल मेरे रात दिन कैसे बीत रहे हैं। जब सोते हैं उस टाइम भी सोचना चाहिए आजकल मेरे रात दिन कैसे बीत रहे हैं, मैं कैसा होता जा रहा हूँ। इस प्रकार का प्रतिदिन ध्यानपूर्वक विचार करने वाला पुरुष कभी दुखी नहीं होता। कि सोने से पहले ध्यान करना चाहिए कि दिन रात कैसे गए हैं, कैसा होता जा रहा हूँ, ये सब सोचना चाहिए। सदाचार तो सदव्रत में क्या क्या आ गया? मित्र कैसे बनाए, पाप कर्म कौन कौन से होते हैं उनका त्याग करो। फिर हो गया कि अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, जो व्यक्ति जैसा उसके साथ वैसा व्यवहार करो। समदृष्टा का निर्देश कि सभी को समान समझो, सभी का सम्मान करना चाहिए। याचकों की सम्मान करना चाहिए, जो भिक्षु आते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। उपकार कर, हमेशा उपकारी व्यक्ति बनो। संभाव करो, मतलब सुख दुख में जैसी कंडीशन है उसमें सब में सेम रहो। मधुर भाषण बोलो, विचारों को गुप्त रखो, अपने विचार किसी को बताओ मत। प्राधान पंडित क्या होता है कि जो व्यक्ति जैसा होता है उससे वैसी बातें करे, उसको वैसे समझाइए। अपनी इंद्रियों को ना ज़्यादा यूज करे ना ज़्यादा कम यूज करे। त्रिवर्ग विरोध, मतलब धर्म अर्थ काम की प्राप्ति न हो ऐसा वो करो। सभी धर्मों को एक समान समझे, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा समझे। शरीर को स्वच्छ रखें, नहाएं धोएं, रत्न आदि का धारण करें। घर से बाहर निकल छाता जूते पहनकर 4 मार हाथ आगे देख कर चले। दंड आदि का धारण कर, रात में बाहर जाओ तो दंड आदि का धारण करो। गमन कहाँ नहीं जाना चाहिए, जैसे देवता स्थान में न चढ़ें, ध्वजा समाधि न चढ़ें, ज्वालामुखी पर न चढ़ें। छींक आदि का जो भी है उनको मुंह ढककर करें। बिना बात नाक में उंगली न करें, कारण भूमि को उंगली से न खोदें। और निषिद्ध कर्म कौन से? जो वेग वाली नदियाँ उनको बाहों से के पार न करें। सूर्य को एक टक से न देखें, रात्रि वृक्ष के नीचे न सोएं। सदाचार सूत्र क्या है? सभी प्राणियों पर दयालु होना, दान देना, सही मन तथा वाणी पर नियंत्रण रखना, दूसरों के अर्थों में स्वार्थ बुद्धि रखना, यह सूत्र रूप में सदाचार है। और विचारपत्ति क्या है कि आजकल मेरे रात दिन कैसे बीत रहे हैं, मैं कैसा होता जा रहा हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन ध्यानपूर्वक करने वाला कभी दुखी नहीं होता। अब देखते हैं सदाचार का उपसंहार। इस प्रकार संक्षेप से आचार को सज्जनों का कर्तव्य ये कह दिया गया है कि इस प्रकार जो भी बताए हैं वो सज्जनों का कर्तव्य है, जिसका अपने जीवन में आचरण करता हुआ पुरुष दीर्घायु, आरोग्य, ऐश्वर्य, सुयश तथा सर्व आदि सनातन लोगों को प्राप्त करता है। ये सद्व्रत का लाभ हो गया।
कि वो क्या करेगा, दीर्घायु, आरोग्य, ऐश्वर्य, सुयश को प्राप्त करता है। लोक में व्याप्त अन्य धर्मों से सदाचार नामक धर्म सर्वोत्तम है। अपने शुरुआत कैसे की थी, धर्म की थी कि धर्म क्या है सुख के साधन धर्म कहते हैं। तो लोक में व्याप्त अन्य धर्मों से सदाचार नामक धर्म सर्वोत्तम है। इसका सेवन करने से मानव जीवन सफल हो जाता है और इसका आचरण न करने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। अतः सभी को सदाचार का सेवन करना चाहिए। तो अपना सदाचार सदव्यर्थ खत्म हो गया। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि सदाचार के बारे में समझाइए, 10 मार्क्स में क्वेश्चन बन गया। दूसरा 5 मार्क्स बनता है कि 10 विध पाप कर्मों को समझाइए। उसी पे एमसीक्यू बनते शारीरिक, मानसिक और वाचिक पाप कर्म कौन से होते हैं। 5 मार्क्स में पूछ रहे सदाचार का उपसार लिखते सदाचार सूत्र को समझाइए। इस दिनचर्या चैप्टर से क्वेश्चन क्या क्या बन जाते हैं, दिनचर्या का वर्णन कीजिए, सदव्यर्थ का वर्णन कीजिए, या फिर किसी स्पेसिफिक 5 मार्क्स क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं व्यायाम, अभ्यंग, उपटन आदि। तो इसी के साथ अपना सेकेंड चैप्टर खत्म हुआ दिनचर्या। आगे पढ़ेंगे अपन 3rd चैप्टर। तब तक जुड़े रहिए।